हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि MPS 002 के स्टूडेंट्स हैं और वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो शीत युद्ध की उत्पत्ति या विकास को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एसओएल में पढ़ते हैं, एनसी वेब में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सो गाइस, अगर आप सभी को शीत युद्ध की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानना है तो आज की ये नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम ऑनर्स, यूजी या फिर पीजी यानी स्नातक और स्नातक कोर्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डिटेल वाइज हमने आप लोगों को अब तक ये बता दिया है कि भाई ये जो टॉपिक हैगा आप लोगों का जो यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 आप लोगों को याद रखना है। MPS की जो आपकी बुक है उसका यूनिट नंबर 9 है, उसका पार्ट 2 है क्योंकि हमने पार्ट 1 में अब तक आप लोगों को कम्प्लीटली शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध की विभिन्न परिभाषाएं किस विद्वान ने किस तरीके से दी है और इसके अलावा शीत युद्ध की क्या प्रकृति और क्या स्वरूप रहा, इसके बारे में अब तक हम डिटेल से जान चुके हैं। इसके बारे में हम डिटेल से अब तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध की उत्पत्ति और विकास के क्या कारण थे। तो सबसे पहला तरीका तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का यही रहेगा कि भाई शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे। दूसरा तरीका आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ये रहेगा कि भाई शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे या शीत युद्ध की उत्पत्ति और विकास को स्पष्ट कीजिए। ये दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, सिमिलर क्वेश्चन है, आप सिंपली इसका उत्तर लिखेंगे। तो नाउ यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि भाई शीत युद्ध जो है, आप सभी को पता है कि भाई शीत युद्ध जो था वो किसी भी गर्म युद्ध की तरह नहीं था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लगभग 45 वर्षों तक एक तनावपूर्ण स्थिति थी। इस पूरी की पूरी तनावपूर्ण स्थिति में कभी भी दोनों की सेना एक दूसरे से सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ी, अप्रत्यक्ष रूप से कई बार इन दोनों का आमना सामना हुआ, जैसे कांगो संकट, कोरिया संकट, अफगान संकट, बर्लिन संकट, बहुत बार क्यूबा मिसाइल संकट, बहुत बार एक दूसरे के आमने सामने आई, परंतु कभी भी प्रत्यक्ष रूप से इनका युद्ध नहीं हुआ, जिस वजह से ये कहना अनिश्चित हो जाता है या ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि शीत युद्ध आरंभ कब हुआ। लेकिन फिर भी सोवियत संघ ने अपनी कुछ दलीलें दी हैं और अमेरिका पे कुछ आरोप लगाए हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई शीत युद्ध उत्पत्ति या शीत युद्ध जो है वो इस तरीके से उत्पन्न हुआ। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी के साथ में जब सोवियत संघ का वॉर चल रहा था तो उस समय दूसरा मोर्चा खोलने की बात हुई थी और उसमें अमेरिका सहित जो पूंजीवादी देश थे उन सभी ने जानबूझ के लेट कर दिया। और ये जो दूसरा मोर्चे का प्रश्न आपको समझ जाना है कि ये 1944 में सोवियत संघ अकेले ही जर्मनी से इस वजह से युद्ध कर रहा था और अमेरिका सहित जो भी पूंजीवादी देश थे, पश्चिमी देश थे, वो सोच रहे थे कि क्या होगा। उनको मज़ा आ रहा था इस चीज़ से लेकर कि भाई सोवियत संघ और जितने भी तानाशाह हैं ये सब आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे और अंत में खाली हम ही ताकतवर बच जाएंगे और पूरी दुनिया में जो है सोवियत जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में जो पूंजीवाद है उनका कब्जा हो जाएगा, या पूरी दुनिया में हम ये कह सकते हैं पूंजीवाद जो है वो विस्तृत हो जाएगा, पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो भाई ये बात चल के हमारे सामने निकल के आती है। इसके बाद में सोवियत संघ इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि उसने जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, देखो इस कॉन्सेप्ट पे भी है कि भाई पहली बात तो अमेरिका ने सोवियत संघ से चुपचाप परमाणु बम बना लिया, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जब परमाणु बम बना भी लिया और जापान के जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब इसके ऊपर परमाणु बम गिराए भी गए तो उस समय ठीक उसी समय सोवियत संघ की जो सेना है वो क्या कर रही थी, जापान के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा करने वाला था और बहुत सारे सैनिक जो है जापान, जो सोवियत संघ के जो सैनिक है वो जापान के विरुद्ध में युद्ध कर रहे थे। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों जगहों पर ही। परंतु क्या होता है, उस समय अमेरिका ने क्या किया, अपने परमाणु बम गिरा दिए और अमेरिका ने जब अपने परमाणु बम गिराए तो उस समय जापान को तो नुकसान हुआ। जापान ने तो अपने घुटने टेके ही टेके, साथ के साथ वो सोवियत संघ को भी क्या कर रहा था, खत्म करना चाहता था, या सोवियत संघ की जो सेना है उसको भी कमजोर करना चाहता था। इसीलिए सोवियत संघ कहता है कि भैया शीत युद्ध जो है ये अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया। इस युद्ध के पश्चात अमेरिका ने
क्या किया, ट्रूमैन सिद्धांत दिया। इसके अलावा मार्शल योजना चलाई। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, मार्शल योजना क्या थी, इसके बारे में हमने शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण है उसकी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल वाइज बात कर रखा है। यहाँ पर आप लोगों को बस जितना लिखना है हम यहाँ पर वही बात करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारी, उसके अंदर आप लोगों को शीत युद्ध के एक एक फेज की प्रमुख घटनाएं मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि भैया जो भी देश सोवियत व्यवस्था की मुक्ति से निकलना चाहता है उसके लिए जो अमेरिका है उसके साथ खड़ा है, या जो भी साम्यवादी तानाशाही गुट से उनके चंगुल से बाहर निकलना चाहता है अमेरिका उसकी मदद करेगा। इस वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। दूसरी बात, जो जॉर्ज मार्शल थे, सर जॉन मार्शल, जो कि अमेरिका के विदेश सचिव थे, इन्होंने 1948 में एक प्लान चलाया था, इनके नाम से ही चला था मार्शल योजना, जॉर्ज मार्शल नाम की वजह से। तो इन्होंने भी उन सभी देशों की मदद करने के लिए बात कही थी जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो है जो भी देश कमज़ोर पड़ गए थे उनका आर्थिक विकास करने के लिए अमेरिका ने और अपने गुट में ऐसे देशों को शामिल करने के लिए क्या किया था, मार्शल योजना चलाई थी। तो भाई इससे भी दोनों के संबंध जो है काफ़ी बिगड़ जाते हैं। इसके बाद में आगे चलकर जो वेस्टन चर्चिल है उनका फुलटन भाषण या फुलटन भाषण कह सकते हो, उन्होंने फुलटन भाषण दिया था ठीक ट्रूमैन के सिद्धांत की तरह कि हम भाई सोवियत व्यवस्था के विरुद्ध में जो भी देश हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। तो ये इस तरीके के प्रस्ताव, इस तरीके के भाषण की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के जो संबंध है हम ये देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, और आपसी संबंध बिगड़ने की वजह से इन दोनों के बीच में संघर्षपूर्ण स्थिति बन जाती है और दोनों में युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। परंतु कभी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध जो है वो नहीं हो पाता, परंतु युद्ध जैसी जो पूरी की पूरी स्थिति है वो बनी ही रहती है। इसके साथ साथ चर्चिल ने सोवियत संघ में याल्टा समझौते की अवहेलना करी। याल्टा समझौता क्या था मैं आप लोगों को बता दूं। याल्टा समझौता में ये बात कही गई थी कि वे सभी देश जो पहले जर्मनी के उपनिवेश थे, तो भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सभी जर्मनी के जो उपनिवेश है उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, और वहाँ पर उनकी सुरक्षा की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहाँ पर अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन ऐसे देशों की सेनाएं थी, तो सभी देश अपनी सेनाएं वहाँ से हटा लेंगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब वहाँ पर याल्टा सम्मेलन के अंदर कई देश ऐसे रहे जहाँ पर से हमने ये देखा कि भाई सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं नहीं हटाई और वहाँ पर तानाशाही साम्यवादी सरकारों को बनाने के लिए बढ़ावा दिया। इस वजह से दोनों देशों की जो आपसी मनमुटाव था, आपसी जो संबंध था, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। एक रीज़न आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके बाद में नीचे बात करते हैं यहाँ पर, हाँ भाई सोवियत संघ ने तुर्की, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तुर्की और ग्रीस का, यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं लागू करने की प्रयास की, जो चीज़ मैंने भी आपको समझाई है। और वहाँ पर ईरान से उसको अपनी सेना तुरंत हटा लेनी थी, परंतु उसने अपनी सेना नहीं हटाई। इसी तरीके से अब ये वहाँ पर मास्को में भी एक घटना घटती है। मास्को क्या है, सोवियत संघ यानी रूस की राजधानी है। वहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी थी, अमेरिका की जो दूतावास था, और वहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका का जो दूतावास था वहाँ पर जो भी अधिकारी अमेरिका के रहते थे उन्होंने एक लंबा तार भेजा अपनी सरकारों को और कहा कि यहाँ की जो सोवियत व्यवस्था है ये हमें ढंग से काम करने नहीं देती, और इस वजह से यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, इस देश के साथ हमारे संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और इसी वजह से उनके आपसी रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि किसी एक देश की एम्बेसी अगर दूसरे देश से बंद हो जाती है या फिर वहाँ पर से ऐसे खबर आते हैं तो मतलब उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खराब परिस्थिति हो जाती है। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम नीचे बात करेंगे हम और भी नीचे। अब इसके बाद में हम देखेंगे दोनों महाशक्तियों, दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के दोनों क्या क्या है, एक दूसरे के ऊपर साम्राज्यवाद का आरोप लगा रही थी। 1950 के दशक के दौरान में दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग संघर्षों में साथ दिया। बहुत सारे संघर्ष रहे, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया है। 1950 के दशक में एक कोरिया युद्ध हुआ। कोरिया युद्ध में अमेरिका सोवियत संघ की जो अमेरिका सोवियत संघ एक दोनों दूसरे विरोधी थे, एक दूसरे के अलग अलग थे। सोवियत संघ उत्तरी गुट के उत्तरी जो कोरिया था उसका सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका दक्षिण कोरिया का सपोर्ट कर रहा था। तो भाई दोनों के दोनों ये अपनी व्यवस्था दक्षिण कोरिया पे लागू करना चाहते थे, ये अपनी व्यवस्था क्या करना चाहते थे, उत्तर कोरिया पे लागू करना चाहते थे। तो भाई इस वजह से दोनों के जो सोच समाजवाद पूंजीवाद था, दोनों का अलग अलग जो ये सोचने का जो तरीका था, सोचने का जो क्षमता थी इनकी, इस वजह से भी इनके आपसी रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ जर्मनी को दो भागों में आगे चल के विभाजित किया गया, एक अमेरिका के साथ के देश जो तो उनके पास में था और दूसरा सोवियत संघ। तो इस वजह से हम देखते हैं कई बार आपसी जो
इनके रिलेशन है बिगड़ जाते हैं। जर्मनी के दो संदर्भ में बढ़े थे। सबसे पहला 1948-49 में जब जर्मनी ने क्या किया था कि भाई अमेरिका की जो सेना है उनको राहत सामग्री पहुंचाने से पहले रोक लगा दी थी मार्शल योजना के तहत। जो मार्शल योजना चलाई गई थी उसकी वजह से रोक लगा दी थी। और इसके बाद में 1961 और 62 में क्या हुआ कि भाई जर्मनी पर सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की दीवार बनाई गई और इसी वजह से जो बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ इससे भी दोनों के रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसी समय 1960 में अमेरिका का एक ड्रोन था जिसका नाम U-2 ड्रोन था। ये सोवियत संघ की जासूसी कर रहा था। सोवियत संघ ने इसको मार गिराया था, इस ड्रोन को मार गिराया था। मतलब ड्रोन तो निर्जीव थी, उस चीज़ को मार गिराया था, मतलब जासूसी करते हुए मार दिया। इस वजह से भी इनके आपसी रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। क्योंकि यहाँ पर U-2 विमान कांड में मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, इसमें क्या हुआ था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर आने वाले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से नज़र रखा जा रहा था। वो अपनी सेफ्टी देख रहे थे, परंतु इन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा को क्या पहुंचाया, सोचा कि भैया हमारी तो आत्म सुरक्षा के प्रति कोई हमारी जासूसी कर रहा है, इस वजह से इन्होंने उसको मार गिराया। और 12th क्लास में तो आपने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ाई होगा, जिसमें दुनिया को लगा भी था कि भैया अब तीसरा युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने क्यूबा को पूरे के पूरी तरीके से सैनिक अड्डे में बदल दिया था। और सैनिक अड्डे में बदलने की वजह से दोनों देशों के जो आपसी रिलेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए थे। और आपसी रिलेशन बिगड़ने की वजह से हम ये देखते हैं कि उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति भी बनी, परंतु आगे चल के कोई युद्ध नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। परंतु ये बहुत सारी वजहें रही जिसकी वजह से शीत युद्ध का विकास हुआ। हम ये कह सकते हैं शीत युद्ध जो है वो अपने चरम पर पहुंचा। तो भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी कोई भी क्वेरी, आपकी कोई भी सुझाव है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमें भेज सकते हैं वहाँ से, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की जो वीडियोज़ है वो आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी।